Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the media practices model, right? In fact, उससे पहले अपन ने certain definitions भी पढ़े थे. We saw the meaning of the mediatization. अपन ने ये भी पढ़ा था last lecture में, right? We'll look at some definitions right now. We'll have the quick revision of that. Like Marshall, he was the father of this concept. Then we studied the Danish media scholar Sten Hizwada helped in developing the concept and suggested that mediatization is a social process, right? Then mediatization is a multidimensional. ये अपन ने पहले भी देखा था. Like mediatization is a multidimensional process और इट इज़ अ प्रोसेस ओरिएंटेड, लाइक बहुत ज़्यादा लेंदी टास्क है, राइट. और इसकी वजह से आप इजीली हर कंसेप्ट में, हर फेस में आपको डिफ्रेंसिएशन पता चलेगा. देन देर आर टू मेन कंसेप्ट विद इन द थ्योरी ऑफ मेडिटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. एक तो है पॉलिटिकल लॉजिक एंड सेकेंड वन इज़ द मीडिया लॉजिक. से मीडिया पॉलिटिक्स में क्या है, ये दो कंसेप्ट है. फर्स्ट इज़ द political logic and the second is the media logic. Policy and politics shape political logic. Media logic is shaped by professionalism, commercialization and media technology. Mediatization of politics क्या है, is a complex process that is closely linked to the presence of media logic in society. Then politics जिस तरह से काम करता है, जिस तरह से कम्युनिकेट होता है, वो सारा मास मीडिया पर डिपेंड रहता है. और आजकल पॉलिटिक्स में मास मीडिया इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. देन नाउअडेज मीडिया हैज़ बिकम इनसेपरेबल फ्रॉम द पॉलिटिक्स डोमेन. ये भी अपन ने देखा है. मीडिया प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, पब्लिक डिप्लोमेसी एंड इमेज बिल्डिंग एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल सेलिब्रेशंस, राइट. अभी अपने नेता लोग किधर भी जाते हैं, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प आ रहा है तो एयरपोर्ट पे उसका स्वागत कैसे किया जा रहा है, कैसे नहीं, ये सब कुछ अपने को वीडियो में बताया जाता है, सब कुछ अपने को टीवी पे बताया जाता है, राइट. या फिर नरेंद्र मोदी अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी सब कुछ अपने को टीवी पे दिखाया जाता है. सो एवरीथिंग इज शोन ऑन द टेलीविजन. देन दिस इज डन ओनली थ्रू द मास मीडिया. The mediatization approach for the last 2 decades has become a systematic. सब कुछ systematically चल रहा है यहाँ पे अभी. Then media practice model, see, ये किसने डेवलप किया था? It was developed by Jenny R. Staley and Janet D. Brown in 1995. और इनका फोकस क्या था? एवरीडे एक्टिविटी एंड रूटिंग ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन. इन पे उनका सारा फोकस था. इससे क्या है, इन्होंने टारगेट किसको किया था? टीनेजर्स को किया था, क्योंकि टीनेजर्स क्या है, कोई ना कोई तो मीडिया देखते ही है. सो दे शुड हैव अ प्रॉपर इंटरेक्शन विद द कंज्यूमर एंड द मीडिया. सजेशंस वगैरह एवरीथिंग वाज वेलकम्ड एंड ऑल. देन दिस मीडिया प्रैक्टिस मॉडल वाज डेवलप्ड. ये मॉडल कब डेवलप हुआ, कब डेवलप होना चालू किया? इट वाज इन द ईयर 1987 और फाइनली कब डेवलप हुआ? 1993 में. और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की. उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स की और जर्नल मेथड देखा, इंटरव्यू मेथड देखा, सेल्फ डिटर्मिनेट क्वेश्चनरी देखा, रूम टॉरिंग देखा. रूम टॉरिंग यानी क्या? जब से आप अगर आपके डैड के ऑफिस वगैरह जाते होंगे, व्हेन ही कम बैक्स, व्हेन ही आफ्टर हैविंग सम डिनर एंड ऑल, या फिर आफ्टर हैविंग समथिंग टी एंड ऑल, व्हाट ही डज, ही वॉचेस टीवी, राइट. वो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तब उनका दिमाग कैसे एकदम शांत रहता है, दिन भर की थकान से दूर वो मूव देखते हैं, फिर वो अपना कुछ माइंड बनाते हैं किसी पॉलिटिशियन के बारे में एंड ऑल. सो द मीडिया प्रैक्टिस मॉडल, सो ये सब उन चीज़ों का भी ध्यान दिया था. अपार्ट फ्रॉम दैट मीडिया प्रैक्टिस मॉडल के वो सर्टन थ्योरी पे भी बेस्ड है, लाइक सिलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी, यूज़र एंड ग्रेटिफिकेशन, फार्मिंग कल्टिवेशन थ्योरी एंड इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी. Now we'll move towards the next point, that is the components of this theory. The media practice model processed by Steele and Brown
has three main components, that is the concept of selection, interaction and application, but also includes one's identity and lived experiences. See, the media practice model क्या है? It processed ये मीडिया प्रैक्टिस मॉडल किसने बनाया है? स्टील एंड ब्राउन ने बनाया है. उसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स थे. तीन मेन कंपोनेंट्स यानी जैसे तीन मेन पार्ट्स रहते हैं, तो इधर उसने तीन में डिवाइड किया है. यहाँ पे कंसेप्ट जो मॉडल है, it has been divided into three parts. First is the concept of selection, second is the concept of interaction and application, and the third part is of the application, but also includes one's identity and lived experiences. बट उसमें क्या है, आइडेंटिटी भी पता चलती है और लाइव्ड एक्सपीरियंसेस भी, ये भी उसमें इंक्लूडेड था. आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज द की कंपोनेंट ऑफ दिस मॉडल. सी, आइडेंटिटी फॉर्मेशन लाइक खुद की एक आइडेंटिटी बनाना, खुद की एक पहचान बनाना, राइट. इट वाज द की कंपोनेंट ऑफ दिस मॉडल. ये की कंपोनेंट था, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था ऑफ द मॉडल का. एंड इट रिप्रेजेंट्स द मेन टास्क ऑफ एडोलेंसेंट फॉर्मेशन. और what it did, it represented the main task of adolescence formation. In adolescence, understanding of how they are influenced, who see, यहाँ पे क्या है, अगर आपको एडोलेंसेंस के बारे में समझना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनका इंटरेक्शन विद मीडिया कितना है, एंड दिस इंटरेक्शन इन्फ्लुएंसेस द सीन ऑफ हाउ दे आर in the ongoing process of cultural production and reproduction. See, यहाँ पे क्या है, इन एडोलेंसेस क्या है, समझने का, लाइक कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, इंटरेक्शन कितना हो रहा है, ये जो इंटरेक्शन है वो कैसे कितना हो रहा है, मीडिया के साथ कितना इंटरेक्शन, उसका असर क्या है, ये सब चीज़ें समझना जानना ज़रूरी है. और इसके लिए एक प्रॉपर पूरा प्रोसेस है. ये सारा प्रोसेस समझना करना ज़रूरी है. इससे अपने को कल्चरल के बारे में पता चलता है. एवरीथिंग वी कम टू नो ओवर हियर. Interaction with the media and their interaction influences their senses of how they are in the ongoing process of cultural production and reproduction. The live thought experiences theory also takes into account the developmental stage. See, live thought experiences like अगर आप लाइव अभी सुनो, बहुत से लोग क्या करते हैं, लेह लद्दाख बाइक पे जाते हैं, लाइक जम्मू से दे हायर अ बाइक एंड ऑल, और फिर बाइक पे लेह लद्दाख जाते हैं. कुछ लोग डायरेक्ट कार से जाते हैं, बट जो लोग बाइक पे जाते हैं उनका कभी एक्सपीरियंस सुना है क्या आपने? नहीं. जस्ट लिसन टू देयर एक्सपीरियंस एंड ऑल, यू विल कम टू नो कि बाबा उनका क्या एक्सपीरियंस था. और जो कार से गए उनका एक्सपीरियंस सुनो, दोनों के एक्सपीरियंस में फ़र्क रहेगा. भले ही सेम रोड से गए हैं, सेम रूट था, सब कुछ सेम था, बट स्टिल दे हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. वाई सो? क्योंकि बाइक पे जाते हैं उसका मज़ा कुछ और है, लाइक पहाड़ है पूरे एंड थोड़ा सा हाइट पे वगैरह है. लेह लद्दाख थोड़ा हाइट पे है, यू मस्ट बी नोइंग. जिनको ऑक्सीजन की तकलीफ वगैरह है, डॉक्टर सजेस्ट देम कि डोंट गो टू दैट लेह लद्दाख एंड ऑल. और लेह लद्दाख बहुत साफ़ सुथरा है और पूरा साल वहाँ पे नहीं चलता है. उधर लेह लद्दाख जाने का भी एक सीज़न रहता है, लाइक स्पेशली ये फेब में वगैरह ये सीज़न रहता है उधर लेह लद्दाख जाने का. लोग बहुत से बाइक पे जाते हैं एंड दे रियली एन्जॉय, क्योंकि बाइक से जाते हो तो वो सीन, सीनरी, व्यू इतना अमेजिंग होता है ना, यू जस्ट लव इट. सो पीपल प्रेफर गोइंग ऑन बाइक. तो उनका जब लाइफ एक्सपीरियंस सुनते हैं वो अलग रहता है. तो अपने को क्या है, अपने भी माइंड में एक डेवलपमेंटल हो जाता है, एक डेवलप होता है. और मैं भी जब भी लेह लद्दाख जाऊँगी मैं भी बाइक से जाऊँगी, राइट. इवन वी गेट दैट फीलिंग. सो सेम थिंग, the life thought experiences theory also takes into account the developmental stage,
The socio-cultural differences based on gender, class, and race, as well as other factors such as religion, belief, interaction within the neighborhood, school, family, friend circle, etc. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको? अभी यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंटल स्टेज है, फिर बहुत से सोशल कल्चर भी डिफरेंसेस है। तो सोशल कल्चर डिफरेंसेस इट इज़ बेस्ड ऑन, अब ये सोशल कल्चर डिफरेंसेस की जब अपन बात कर रहे हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं क्या, उसके अंदर इट इज़ बेस्ड ऑन समथिंग लाइक बेस्ड ऑन जेंडर, क्लास, रेस, अदर बहुत से अदर फैक्टर्स भी है, लाइक रिलीजियस बिलीफ, इंटरेक्शन विद इन द नेबरहुड। अभी आप अड़ोस पड़ोस वालों के साथ कैसे रहते हो, बहुत से लोगों को है ना, आपके सामने कौन रहता है, आजू बाजू कौन रहता है, ये भी नहीं पता रहता है बहुत से लोगों को। क्यों? क्योंकि कभी आपने इंटरेक्शन किया ही नहीं, कभी आप गए नहीं। और कहीं कहीं जगह पे नेबर्स के साथ इतना क्लोज इंटरेक्शन है कि लाइक नेबर के घर पे कौन है, कितने लोग हैं, उनके बच्चे दिन भर इनके घर पे दूसरों के घर पे रहेंगे एंड ऑल, इतना अच्छे से चलता है। ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इंटरेक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इंटरेक्शन विद इन नेबरहुड, स्कूल, फैमिली, फ्रेंड्स सर्कल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हर एक के जीवन में बहुत मायने रखती है। इट इज़ आर्ग्यूड दैट द dialectal relationship between the component of the media, practical model, selection, interaction, application, and identity all happen within the context of lived experience. See, अभी क्या बोला है, ये रिलेशनशिप ये सब इम्पोर्टेंट है, राइट? तो मीडिया, कंपोनेंट ऑफ मीडिया भी उसी तरह चलते हैं, लाइक कुछ प्रैक्टिस मॉडल्स रहते हैं, सिलेक्शंस रहते हैं, इंटरैक्शन, एप्लीकेशन, लाइक प्रॉपर मॉडल बनाना, फिर उस सिलेक्शन करना, फिर उस मॉडल के हिसाब से इंटरैक्ट करना, अप्लाई करना, एंड देन आइडेंटिटी, ऑल हैपन्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। अगर आपका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अगर आपने ये सब से गए हो, तो भी आपको कुछ फ़ायदा है उसका। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन। सिलेक्शन defined as the act of choosing among media alternatives which is influenced by motivation, which in turn affects attention to the media selected. See, selection क्या है? Selection defines as the act of choosing among media. Selection क्या है? कौन सा मीडिया आपको चूज़ करना है, आपको क्यों चूज़ करना है आपको ये मीडिया। अच्छा, ये मीडिया में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अल्टरनेट मीडिया कौन सा है। जैसे आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे कितने कैंडिडेट रहते हैं, कम से कम अगर आप 2 पोस्ट की जगह रहेगी तो 50-60 कैंडिडेट रहते हैं, उसमें से सिलेक्ट किया जाते हैं 10 कैंडिडेट को, राइट? फिर अगले राउंड पे भेजा जाता है उनको, अगले राउंड में से 2 या 3 सिलेक्ट किए जाते हैं, बराबर है? तो सेम थिंग इज़ अप्लाइंग हियर। सिलेक्शन में आपको डिफाइन करना है आप कौन सा मीडिया चूज़ कर रहे हो, अल्टरनेट मीडिया कौन सा है, और क्यों ये चूज़ कर रहे हो, क्या मोटिवेशनल फैक्टर है इसमें, विच इन टर्न अफेक्ट्स अटेंशन टू द मीडिया सिलेक्टेड। और फिर क्यों आप ये पर्टिकुलर मीडिया ही सिलेक्ट कर रहे हो, उसका सारे आपके पास रीज़न चाहिए, क्योंकि जिस मकसद से आप चूज़ कर रहे हो वो मकसद इसी से हासिल होने वाला है, तो उस हिसाब से सारा काम करो। तो उस हिसाब से सिलेक्शन करना, और आपके जो भी मीडिया आप सिलेक्ट कर रहे हो उधर आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने चाहिए वहाँ पे, तो उस हिसाब से आप मीडिया सोच समझ के सिलेक्ट करना ज़रूरी है। द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन इज़ डिफाइंड बेस्ड ऑन प्रीवियस theories such as selective exposure and the use and gratification theory. See, the concept of motivation is defined based on previous theories. See, अब ये जो concept of motivation है, it is based on certain theories such as selective exposure, uses and gratification theory. It means that a teenager's motivation to select a certain media might be based on effective behavioral, cognitive and instrumental needs, or simply habitual skills, or simply habitual. See, अभी छोटे बच्चे तो तुरंत मोटिवेट होते हैं। अगर देखो आज ही मेरा बेटा बोलते हैं मम्मा कैन आई टेक
आज मैं उसके लिए मैंने क्रीम बिस्किट लाई. यूजुअली आई डोंट गिव हिम क्रीम बिस्किट बिकॉज ही इज़ प्रोन टू एलर्जी एंड ऑल. तो बहुत दिन हुआ उसने नहीं खाया, तो आज मैंने उसके लिए क्रीम बिस्किट लाया. लाइक वो छोटे छोटे 10 रुपये वाले पैकेट ही लाए. लाइक 1 या 2 खाएगा एंड दैट्स इट, क्योंकि उसको एलर्जी प्रॉब्लम है उससे. तो फिर जैसे उसने देखे मम्मा ने छोटे छोटे उसके अकेले के लिए मैंने छोटे छोटे 3-4 पैकेट लाए. तो व्हाट इज सेड, मम्मा शाम को जब मैं खेलने जाऊँ तो कैन आई टेक वन फॉर माई फ्रेंड्स एंड ऑल. आई सेड व्हाई. तो सर अरे मेरे फ्रेंड्स भी बहुत बार लाते हैं. आई सेड ओके गो. तो देखो तुरंत कैसा हो गया, फ्रेंड्स लाते हैं बहुत बार तो इसलिए मुझे भी लेके जाना है उनके लिए. तो तुरंत क्या हो गया, दे गॉट द फीलिंग ना, जब वो मुझे दे रहे हैं तो मेरा भी काम है कि मैं भी उन्हें दूँ. ये फीलिंग आई ना उसमें आज. तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है टीनेजर्स में. तो क्या है, इस चीज़ से क्या होता है, सी इस चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स भी है. आज वो मेरे को पूछ के ले गया, कल के दिन अगर मैं आज उसको नहीं बोलती तो क्या होता, सेकेंड स्टेज पे जाता वो. लाइक अरे मैं उसके घर से खाता हूँ बट मेरी मम्मा मुझे कभी नहीं देती ऐसे कुछ भी. तो क्या है, चुपके से 10 रुपया लेगा किधर से भी, जाके बाजू में ही दुकान है किराना स्टोर्स मेरे घर के पास में ही है, जाएगा साइकिल पे और लेके आ जाएगा वो. तो वो बात अच्छी है, या फिर मैं खुद उसे दूँ कि बाबा ओके गो एंड गिव टू योर फ्रेंड्स, ये बात सही है. तो दिया तो वो भी खुश, मिल बांट के सब दोस्तों में खाएंगे, दोस्तों को भी खुशी कि हीत ने दिया, हीत को भी खुश, अरे वाह मेरे दोस्त खुश हो गए, राइट. तो ये क्या है, ये सारा आपके बिहेवियर पे सब पे एक असर देता है. सो सेम थिंग इज रिलेटेड टू द मीडिया. आप कौन सा मीडिया सिलेक्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो लोग उसके ऊपर कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब बातें ज़रूरी है. Steele and Brown found that selection is also influenced by gender and race. See, Steele and Brown they found that कि बाबा selection कैसे है, it is influenced by gender and race. For example, boys are more likely to be more interested in media that emphasize on sports, and this reflect is how their rooms were decorated. See, अभी जेंडर डिफरेंस एंड रेस भी मैटर करता है मीडिया सिलेक्शन में. सो दे हैव गिवन वन बेस्ट एग्जाम्पल. सी बॉयज़ यूजुअली प्रेफर स्पोर्ट्स चैनल टू सी वॉच. ये सब उनको कैसे पता चला, जब उन्होंने वो बॉयज़ की रूम्स देखी तो दे सॉ द पिक्चर्स ऑफ स्पोर्ट्समैन एंड ऑल, राइट, जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं. तो वो क्या है, क्रिकेट में उनका कोई ना कोई तो आइडल रहेगा. किसी का सचिन तेंदुलकर रहता है तो किसी का गौतम गंभीर रहता है, किसी का कोई ना कोई तो रहता है. तो उसके पोस्टर्स रहते ही है ना रूम में, और यार बहुत अच्छा खेलता है, मैं इसका बड़ी फ़ैन हूँ इसलिए मैंने लगा दिया. हाँ, कोई फुटबॉल खेलता है तो वो फुटबॉल के फ़ोटोज़ वगैरह लगाते हैं एंड ऑल. सो इट डिपेंड्स. सो बॉयज़ आर मोर लाइकली इन अ स्पोर्ट्स, तो वो क्या करते हैं, उनके रूम में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के फ़ोटोज़ लगाते हैं. Then second point is the interaction can be defined as the cognitive, affective and behavioral engagement with the media that produces cultural meanings which are affected by adolescency, evaluation and interpretation of the media concept. See, next क्या है, interaction. अगर आप interaction अच्छे से करोगे तभी उसका इफ़ेक्ट आएगा, तभी बिहेवियरल के बारे में लाइक कैसे एंगेज करना है सामने वाले को. अपना ऐड अपन जो भी मीडिया में डाल रहे हैं, जो भी मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी इफ़ेक्टिव. लोग वो मीडिया देखने चाहिए और जिस मकसद से कर रहे हैं वो भी तो पूरा होना चाहिए. इंटरेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियरल एंगेजमेंट with the media that produces cultural meaning which are affected by adolescence, evaluation and interpretation of the media content. और ये सब किस पे अफेक्ट होता है, इट इज़ अफेक्टेड बाय एडोलेंसी, evaluation and interpretation of the media concept. Interaction was defined as what is actually happening at the moment adolescents use the media. See, interaction was defined as, interaction को क्या डिफाइन किया उन्होंने, ये पता चलता है अपने को कि एक्चुअली उस वक्त क्या हो रहा है, राइट, मीडिया क्या यूज़ कर रही है.
Adolescents can interact with the media on different level such as cognitive, like processing information. See, adolescents क्या है, can interact with the media on different level. adolescents क्या है, मीडिया के साथ अलग अलग लेवल पे इंटरेक्ट कर सकते हैं. such as cognitive. Cognitive is what? Processing information. Then effective or behavioral, like dancing, channel suffering, etc. कोई डांस करते हैं हुए, कोई चैनल ऐड आ गया कि तुरंत अपन दूसरा चैनल देखते हैं, दूसरे चैनल पे क्या चल रहा है, ये सब अपन देखते हैं ना. एडोलेंस इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मीडिया कंटेंट आर क्लोजली रिलेटेड to those two cognitive and effective types of interaction. See, adolescence evaluation and interpretation, ये क्या है, दोनों closely related है and they tell us the type of interaction. Next is the evaluation and interpretation of media concept play an important role in the process of identity formation. See, evaluation and interpretation of media. Evaluation और interpretation of media क्या है, ये display an important role in the process. ये important role play करता है in the process of identity formation. Adolescents prefer characters that they can relate to. See, adolescents क्या करता है, they prefer character that can be related to, that matches us with what they are or would like to become. सी, एडोलेंस क्या है, वो किसी ना किसी को तो एक आइडल मानते हैं, उससे वो पता चलता है कि बाबा अपन इसके जैसा बनना है, इसमें और आप में क्या सिमिलर क्वालिटीज़ है, इन सब का ध्यान रखते हैं ना. टीनेजर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड देम बाय ट्राइंग टू बैलेंस देयर बिलीव्स एंड वर्ल्ड व्यूज. सी, टीनेजर्स क्या है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, वो खुद ब खुद सब समझने की ट्राई करते हैं और उनके आजू बाजू क्या हो रहा है ये भी देखते हैं और अपनी सोच बदलते हैं, बिलीव्स वगैरह वैसे बदलते हैं. जैसे देखो आज टुडे वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट, राइट. आज लोगों की सोच भी फटाफट बदल रही है. जैसे पहले लव मैरिज बोला तो एक ऐसे गुनाह जैसे होता था, आज लव मैरिज क्या है, बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, राइट. डिवोर्स बोला तो बहुत बड़ा हादसा हो गया उसके लाइफ में, ऐसे बोलते थे. स्पेशली गर्ल्स की लाइफ में डिवोर्स बोला तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है. आज डिवोर्स बोला तो बहुत कॉमन चीज़ है. अगर लड़की उस घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, लड़का भी अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, तो क्या है, लोग तो तुरंत डिवोर्स ले लेते हैं. नहीं जम रहा है हमारा, डिवोर्स, शांति से तू तेरा मैं मेरा जी. पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लोग एडजस्ट करके रहते थे, बट आज ऐसे नहीं है. Moving towards the trying to balance their belief and worldwide with sometimes contradictory message of the media. कभी कभी मीडिया के मैसेज भी कॉन्ट्रडिक्ट होते हैं. According to Steele and Brown, racial understanding, class and gender also affect how teenagers interrupt and evaluate the messages in the media. See, according to Steele and Brown, क्या बोल रहे हैं, racial understanding, क्लास एंड जेंडर, सबका समझना, क्लास जेंडर ये सारा अफेक्ट करता है अब टीनेजर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं एंड इवोल्यूट द मैसेज इन द मीडिया, और वो मीडिया में कैसे ये सारी चीज़ें डालते हैं, यूज़ करते हैं. एप्लीकेशन इज डिफाइंड एज द कॉन्क्रीट वेज इन विच एडोलेंट्स यूज मीडिया इन देयर डे टू डे लाइव्स. सी, एप्लीकेशन इज डिफाइंड एज द कॉन्क्रीट वेज. एप्लीकेशन क्या बोल रहे हैं वो लोग, एक कॉन्क्रीट वे बोल रहे हैं जहाँ पे एडोलेंट्स यूज देयर मीडिया इन डे टू डे लाइव्स. द मॉडल लुक्स एट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, अप्रोप्रिएशन एंड इनकॉर्पोरेशन. ये जो मॉडल है वो दो तरीके से एप्लीकेशन दिखता है. एक तो क्या है, अप्रोप्रिएशन, एंड द सेकेंड वन इज इनकॉर्पोरेशन. Then appropriation is an active, intentional, easy, visible and goal oriented use of the media by adolescent. See, appropriation क्या है, ये एक एक्टिव,
intentional or easy visible and goal oriented use of media by adolescents. Examples are enhance a mood or cope with feelings, culture, values, and norms, make a statement about identity, imitate admired behavior, fantasize about possible slaves or situation. Incorporation happens unconsciously. सी एग्जाम्पल क्या है? मूड, किसी के फीलिंग, कल्चर, वैल्यू, नॉर्म्स, किसी का स्टेटमेंट कुछ बोल दिया या किसी का बिहेवियर एडमायर करते हैं, ये सारी सिचुएशन, ये सबसे अपन कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं उस पर डिपेंड है. इनकॉर्पोरेशन हैपन्स अनकॉन्शियसली. सी इनकॉर्पोरेशन कैसे होते हैं? एकदम से गलती से हो जाती है, समझ लेना गलती से मिस्टेक हो गया. इट रेफर्स टू टेक द मैसेजेस एंड बिलीव्स convinced by the media and making them a part of self-building on already existing attitude, feelings and knowledge. See, it refers to taking the messages and beliefs conveying by the media and making them a part of self-building. Like अपन मैसेज बिलीव जो भी है वो मीडिया को देते हैं और अपन वी टेक इट एज अ सेल्फ बिल्डिंग ऑन जो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, फीलिंग एंड नॉलेज है उसी के ऊपर एक नया बिल्डिंग बांधने का, उसी के ऊपर एक नया थॉट प्रोसेस देने का. दैट्स ऑल. सी वी हैव कंप्लीटेड टुडे द कंपोनेंट्स ऑफ द theory, right? In next lecture we'll be studying about the providing political information through the new media. ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. मीनवाइल रीड द टॉपिक वेल. इफ यू हैव एनी डाउट you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahant.edu.in. Thank you.